वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डाटा रिकवरी का लॉजिकल कोर्स। पहला वीडियो दिखाया था हमने, अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं जिसमें लॉजिकल, पीसीबी, फिजिकल, फर्मवेयर। लेकिन जो भी नया स्टार्टअप है, बिगिनर कोर्स, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनका पहला कोर्स होता है लॉजिकल कोर्स। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको लॉजिकल के बारे में पूरा। तो लॉजिकल लेवल 1, ओके, फॉर फ्रेशर्स इन डाटा रिकवरी, उनके लिए लेवल 1 है। तो यहाँ से हम पहले फ्रेशर्स डाटा रिकवरी के स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं बिगिनर कोर्स फ्रॉम स्टार्टअप। इसमें 3 मॉड्यूल मेन है। हार्ड डिस्क बेसिक इंट्रोडक्शन, पूरे हार्ड डिस्क को डिटेल में समझना है, हेक्सा वैल्यूज, सॉफ्टवेयर यूज एंड रिकवर, एंड केस स्टडीज ऑफ लॉजिकल। तो ये कोर्स में हमारे तीनों मॉड्यूल दिए हुए हैं, 3 सब मॉड्यूल्स हैं। इसके लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, साटा केबल कनेक्शन चाहिए, और हार्ड डिस्क को सॉफ्टवेयर के थ्रू डिटेक्शन में करना है। ये उसके लिए है, अगर फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया, उसके लिए पूरा ये सेटअप हमको चाहिए। तो ये हमारे यहाँ जो सेटअप है, लॉजिकल काम इसमें कर सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क में टिक टिक आवाज़ नहीं है या डिटेक्शन में आ रही है, वो वाली हार्ड डिस्क को इसमें हम रिकवरी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। तो नॉर्मली हार्ड डिस्क डिटेक्ट इन डिवाइस मैनेजर बट डाटा नॉट ओपन, डाटा ओपन नहीं हो रहा है, पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, आईओ एरर आ रही है, नॉट इनिशियलाइज एरर आ रही थी, अनअलोकेटेड दिखा रहा है, लोकेशन फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया, ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है हार्ड डिस्क में, वो हमारा लॉजिकल रिकवरी। अब कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब हार्ड डिस्क साटा में लगाते हैं कंप्यूटर पे? तो डिटेक्शन में आती है, डिवाइस मैनेजर में दिखा रहा है लेकिन फाइल नहीं ओपन हो रही है, या फाइल ओपन होती है तो नॉट एक्सेसिबल आती है, या लगती है तो स्लो अनअलोकेटेड इन डिस्क मैनेजर में दिखाती है, या आईओ एरर आती है। ये सब अलग अलग से एरर है यहाँ पर। या 118 टीबी की हार्ड डिस्क दिखा रहा है लेकिन डाटा ओपन नहीं हो रहा है, डिवाइस मैनेजर में एरर आती है, पेन ड्राइव में प्रोटेक्शन है, या कस्टमर ने डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, पार्टीशन ओपन नहीं हो रहे। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे लॉजिकल सॉफ्टवेयर है, जिसको स्टार्टअप पहले ये बेस क्लियर होना चाहिए। कितने यूजर्स क्या करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर रन कर देते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होती है अंदर क्या है, एमबीआर क्या है, बूट सेक्टर्स क्या है। तो ये सबको पहले समझना है। तो ये जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, कभी आईओ एरर, नॉट इनिशियलाइज, अगर फॉर्मवेयर ओके है तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी इश्यूज है। अगर हमारा सेक्टर एक्सेस हो रहा है, सेक्टर एक्सेस होगा तो हमारा डाटा निकलेगा। अगर सेक्टर एक्सेस नहीं हो तो फर्मवेयर में पहले रिपेयर करके फिर सेक्टर एक्सेस करना पड़ेगा। तो लॉजिकल का काम टोटली अलग है और एमआरटी का काम अलग है। एमआरटी फिर फर्मवेयर को रिपेयर करके स्ट्रक्चर दे देता है, सेक्टर एक्सेसिबल देता है। अगर इसमें पार्टीशन या एमबीआर या कुछ नहीं है तो आपको उसको रिकवरी करनी पड़ेगी। तो ये लॉजिकल है। कितने लोग एमआरटी यूज़ करते हैं लेकिन लॉजिकल का आइडिया ही नहीं होता, बोलते हैं एमआरटी से क्यों डाटा नहीं निकलता। वो नहीं होगा क्योंकि पहले आपका बेस क्लियर नहीं है। तो ये बेस आपको समझना है, तभी आप आगे जाके एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल। इस लॉजिकल कोर्स में हमारा ऑनलाइन है, एक तो सेल्फ स्टडी है, हमारे पास रेडीमेड लेक्चर्स वीडियोज़ है, वो आप पढ़ो। अगर उसको समझ जाते हैं तो अच्छा है, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन के बाद, सेल्फ स्टडी के बाद अगर जूम क्लास में आना है तो हमारा जूम क्लास भी है, न अगर ऑफलाइन क्लास आना है तो ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। सबकी फीस अलग अलग है। अभी हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सेल्फ स्टडी का क्लास है, इसको लॉजिकल फ्रेशर्स है। इस ये सीखने के लिए कंप्यूटर को, यूज़र्स को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, लैपटॉप टेक्नीशियंस है, या जो कंप्यूटर का जॉब करता है या कंप्यूटर का नॉलेज है, उनके लिए ये ख़ास है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी हार्ड डिस्क आती हैं। कितने यूज़र्स पूछते हैं मेरे पास हार्ड डिस्क है, ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, उनको बेसिक भी नॉलेज नहीं है। कितने हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिए हैं, एक केस के आराम से 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं और हमारी फ़ीस उसमें कवर हो जाती है। तो ये जो भी कोर्स है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास ली, उससे पहले उनके एक एक केस में ही उनकी फ़ीस कवर हो गई, और दूसरे कितने केस करेंगे वो पता नहीं है। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन एनी टाइम आप पढ़ो, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो लॉजिकल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक है, डाटा रिकवरी बेसिक, सॉफ्टवेयर एंड केस स्टडीज़। हम इसको डिटेल देते हैं। नॉर्मली हार्ड डिस्क में 4 जात की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो लॉजिकल है, जैसे यूज़र डाटा या सॉफ्टवेयर से सॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरा होता है फर्मवेयर करप्शन, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस करे पहले चैप्टर में। ये दूसरा चैप्टर है हमारा लॉजिकल कोर्स के बारे में। पहला कॉमनली बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसी में मैंने बताया फर्मवेयर करप्शन होती है।
दूसरा फिजिकल में इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल फेलियर होती है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स है। तो हम पहले अभी लॉजिकल को समझते हैं, तो लॉजिकल में क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे मैंने बताया पहला एक कंडीशन है लॉजिकल जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, उसके बाद सेकंड स्टेप इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, फिर फर्मवेयर आता है, फिर एडवांस फर्मवेयर में WD-MRT के थ्रू रिपेयर करते हैं, और फिजिकल। तो पहली सीढ़ी है यहाँ के डाटा रिकवरी में लॉजिकल कोर्स। ये जब तक क्लियर नहीं होगा वहाँ तक कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। कितने यूज़र्स को लॉजिकल का आइडिया नहीं होती और हार्ड डिस्क खोल के लाते हैं, और वो हम सॉफ्टवेयर से रिकवरी भी कर लेते हैं। तो ऐसे भी हमारे केस स्टडी में एक दो है कि जो खोल के लाया लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फर्मवेयर इश्यूज था और PCB में खो गया। तो इस हिसाब से कितनी खुली हुई हार्ड डिस्क अननोन आदमी खोल के दे देता है, फिर पता नहीं चलता। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या करना है कि बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है वो सब हम इसमें समझा रहे हैं। तो ये लॉजिकल सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, आगे चलते हैं। तो बेसिक लॉजिकल डाटा रिकवरी कोर्स, इफ हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, SSD, NVMe बायोस में डिटेक्ट हो रहा है, डिवाइस मैनेजर में कैसा डिटेक्ट करना है। तो हम लोग अभी हमारे जो कंप्यूटर आते हैं उसमें डायरेक्टली साटा हॉट प्लग इनेबल होता है बायोस में, जिससे हम उसको साटा केबल लगाते हैं और पावर केबल लगाते हैं, तो यहाँ पर टिक करके आवाज़ आते हैं। मेरे केस स्टडी और वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो यहाँ पर आप इजीली कनेक्ट करके डिवाइस मैनेजर में डिटेक्ट होगा, आपकी हार्ड डिस्क में मॉडल नंबर आ जाएगा, लेकिन डिस्क मैनेजमेंट में ड्राइव ओपन नहीं होगी, इससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम डिवाइस मैनेजर में लगाते हैं लेकिन डाटा ओपन नहीं हो रहा है, MBR, ये सब प्रॉब्लम्स है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये लॉजिकल अभी लेटेस्ट हार्ड डिस्क कुछ आती है, उसमें ये सॉफ्टवेयर से रिकवरी नहीं होती है। जैसे WD SMR ड्राइव्स, SSD NVMe अगर फॉर्मेट कर दिया और उसमें ट्रिम इनेबल है तो सॉफ्टवेयर से रिकवरी नहीं होगी। SMR ड्राइव्स मतलब 2020 के बाद जो लॉक वाली हार्ड डिस्क आती है USB, वो अगर आपने फॉर्मेट कर दी है तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर से रिकवरी नहीं होगी, सब सेक्टर 0 दिखाएगा। SSD एंड सोनी के कुछ कैमरा में अगर मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर देते हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर से नहीं होगा। बाकी नॉर्मली पेन ड्राइव और वो जो भी है वो सब रिकवरी हो जाती है। तो ये एक खास ध्यान देना है। तो कुछ डाटा नहीं आता, ये सब हम समझाएंगे क्यों नहीं आता वो भी। तो ये कोर्स में हमारा पहले हार्ड डिस्क बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उसमें इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है, हार्ड डिस्क का स्टोर कैसा होता है, बाइनरी नंबर क्या है, बिट्स क्या है, हेक्सा क्या है, ASCII क्या है, ये सब हम हमारे क्लास में पूरा एक लेक्चर दिया है। फिर हार्ड डिस्क बेसिक इंट्रोडक्शन में मॉड्यूल 1 है, उसमें PCB का फंक्शन, मॉडल को कैसे आइडेंटिफाई, कितने टाइप के कनेक्टर्स आते हैं। फिर लास्ट में हार्ड डिस्क बेसिक इंट्रोडक्शन में और हार्ड डिस्क डाटा रिकवरी कॉमन फॉल्ट क्या आता है, लॉजिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, PCB में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, फिजिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है, फर्मवेयर के कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब हमारी क्लास में एक एक वीडियोज़ हैं। मैं उसका डिटेल देता हूँ अभी आपको, खाली बता रहा हूँ। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रैक क्या है, क्लस्टर क्या है, डाटा स्टोर कैसा होता है, LBA क्या है, CHS क्या है, एक एक ब्लॉक्स कितने होते हैं, इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं, कैसा डाटा स्टोर होता है। ओके, यहाँ पर हमारा MBR, ये NTFS ब्लॉक कैसे है, MBR कहाँ स्टोर होता है, GPT कहाँ, C ड्राइव कहाँ से, D ड्राइव कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब पहले समझना होगा। फिर फॉर्मेट क्या है, पार्टीशन क्या है, बूट सेटर्स क्या है, वो सब समझना है। तो ये हमारा पहला कोर्स सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल आएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे लिस्ट ऑफ कॉमन सॉफ्टवेयर क्या यूज़ होते हैं, एंड पार्टीशन रिपेयर, MBR रिपेयर, फास्ट जीरो फिल, ये सब के लिए क्या है, फॉर्मेट डिलीट, और इसका फ्लो चार्ट, ये सब हमारी क्लास में हम समझाते हैं। PCB का भी ब्लॉक डायग्राम है, उसको PCB समझना है। बिट्स बाइट्स नंबर सिस्टम, ये सब हमारा एग्जाम्पल आएगा। MBR क्या, बूट सेक्टर क्या, यूज़र, ये सब हमको समझना है। ये समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अब वीडियो में हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स वालों को ये वीडियो दिया जाता है। पहले कोर्स का डिटेल देते हैं, कौन से मॉड्यूल्स हैं, वो तकरीबन 8 मिनट 22 सेकंड का है। फिर हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट्स एक एनिमेशन वाला दिया हुआ है। डाटा स्टोरेज कैसा होता है वो समझाया वीडियो में। हार्ड डिस्क डाटा स्टोर की टेक्नोलॉजी, SMR क्या है, HMR क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में समझाया है। ये अलग अलग वीडियोस क्लास में दिया जाएगा। आपको हमारा ऑनलाइन एक्सेस, जब आप पेमेंट डालेंगे हम ऑनलाइन वीडियो शेयर करेंगे, उसको आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। तो ये सब हमारे वीडियोज़ हैं। मैं थोड़ा एक वीडियो का झलक दूंगा तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे वीडियोज़ के ये हैं। फिर हार्ड डिस्क की कंडीशन कैसे पहचाननी कि हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर हार्ड डिस्क लेके आया तो पहले आइडेंटिफाई कैसा करना। कितने डाटा रिकवरी के लिए लाते हैं तो हम पहले उसको बोलते हैं कि पहले उसको पावर लगा के आवाज़ सुनो। अगर 3 बार टिक 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 होकर बंद हो जा रही है
मतलब फिजिकल डैमेज है। अगर स्पिन प्रॉपर हो रही है तो फॉर्मवेयर भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। इस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका पूरा चार्ट दिया हुआ है। SMPS लगा के क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या क्या है, तो उससे एक आइडिया जनरेट होती है कि भाई ये फिजिकल प्रॉब्लम है, फॉर्मवेयर प्रॉब्लम है, लॉजिकल है, PCB है, वो सब आइडिया आ जाएगी आपको। फिर जो क्लास चलने वाली है उसका शॉर्ट रिवीजन में एक बार बताया, प्लेटर क्या है, LBA क्या है, CHS क्या है, सेक्टर क्या है। ये 2 वीडियोस में क्लास में 2 वीडियोस हैं, उस वीडियो के हिसाब से आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियोस है, तो ये आपको पूरा समझना है। ठीक है, तो ये क्लास से पहले के वीडियोस हैं जिसको बिगिनर्स बोलते हैं। तो ये 00, 004, 05 ये सब बिगिनर कोर्स है। अब हमारे मेन क्लास के क्लास चलती है। जैसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज है, 40 मिनट का वीडियो है, हिंदी में है, हिंदी में हिंदी है, इंग्लिश का भी है, इंग्लिश में इंग्लिश का आएगा। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, हार्ड डिस्क, PCB, ब्लॉक डायग्राम, बीट्स, बाइट्स, नंबर सिस्टम, मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, ये सब टाइमलाइन दिया हुआ है। हाँ, क्या क्या कौन से कनेक्शन है वो। फिर सेकंड वीडियो है हार्ड डिस्क डाटा रिकवरी कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये सब हमारे वीडियोस होंगे जो आपको 1 बाय 1 पढ़ना है, और एक नोट्स भी मिलेगी हमारे यहाँ से, उस पर नोट डाउन भी करना है। फिर थर्ड वीडियो है हार्ड डिस्क पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर, कि प्लेटर क्या है, हेड एक्टिवेटर क्या है, आर्म क्या है, रीड राइट हेड, हाँ, एयर फिल्टर क्या है, बिट्स बाइट्स, ये सब स्टोर कैसा होगा, हार्ड डिस्क इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हाउ डाटा स्टोर, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कैसा होता है, MBR में कैसा लिखता है, अगर एक फाइल सेव करते हैं तो कहाँ लिखा थी, ये सब आपको जानना पड़ेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर कब क्या यूज़ करना है उसके बारे में है। MBR ने बूट सेक्टर्स, फिर सॉफ्टवेयर रन करके दिखाएंगे, ये सब प्रैक्टिकल सेशंस आ जाएगा। तो ये हमारे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड है, आप पढ़ो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इसके बाद क्वेश्चन आंसर करके बता सकते हैं। ये हो जाने के बाद हम एक केस स्टडी भी देते हैं कि हमने कितने प्रॉब्लम को कैसा सॉर्ट आउट करा, वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो लॉजिकल केस स्टडीज़ है जिसमें नॉर्मल सॉफ्टवेयर से कैसे हमने कौन से केस है उसके पूरा वीडियो है स्टेप बाय स्टेप, कि हार्ड डिस्क ओपन नहीं हो रही थी माई कंप्यूटर में तो लॉजिकल सॉफ्टवेयर से हमने निकाला। ये इंग्लिश में, ये मिक्स होंगे इंग्लिश हिंदी, बराबर। USB ड्राइव नॉट इनिशियलाइज की एरर आती थी तो इसको भी हमने सॉफ्टवेयर से निकाल दिया। तो शिवा USB 4 TB रो पार्टीशन दिखा रहा था, डाटा ओपन नहीं हो रहा था, उसको भी निकाला। WD 1 TB अनअलोकेटेड सो इन डिस्क मैनेजमेंट रिकवर विद द लॉजिकल सॉफ्टवेयर। ये WD एलिमेंट का केस एक्सेस इज डिनाइड आती थी एरर, नो डाटा शोन, सॉल्व विद द नॉर्मल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से भी सॉल्व करा था और MRT में भी लगाया था। Seagate USB 1 TB केस नॉट डिटेक्ट लॉजिकल रिकवरी, ये कुछ नहीं करा था, सिर्फ सॉफ्टवेयर रन करके इसको निकाल दिया। थोड़ा एडवांस है, जैसे WD 1 TB अनअलोकेटेड दिखा रहा था, नॉट ओपन केस, रिकवर विद द सॉफ्टवेयर, HXD वीवर एंड MRT आल्सो सोन्स, ये इजीली कर दिया। इसके मैं थोड़ा हिंट भी देता हूँ कैसे केस स्टडीज़ है वो भी देख सकते हैं। WD 18 TB लाइनेक्स OS रिकवरी स्टेप ये है। दूसरा पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड का भी थोड़ा बताया, पेन ड्राइव में रो पार्टीशन आता है तो इसको लॉजिकल करा। पेन ड्राइव नो डाटा रिकवर हुआ 32 GB, तो वो भी निकाला। 32 GB पेन ड्राइव 4 वीडियो नॉट शोन, 4 वीडियो नहीं निकल रहा है, कस्टमर ने उसके लिए भेजा था तो 4 में से 3 निकाला, एक करप्टेड आया था। मेमोरी कार्ड डिलीटेड फाइल रिकवरी, ये सब स्टेप बाय स्टेप इसमें केस स्टडीज है। अगर इसको केस स्टडी भी देखना है तो हम केस स्टडी भी दिखाते हैं, हम केस स्टडी भी यहाँ से दिखाते हैं। तो ये हमारी केस स्टडीज़ हैं ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है, इसके मैं थोड़ा प्ले करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो हम इसके फोल्डर में जाते हैं जहाँ हमारे केस स्टडीज़ हैं। तो ये हमारे कुछ केस स्टडीज़ रखे हुए हैं इजीली। ठीक है, देखो यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स हैं, कौन सी हार्ड डिस्क आई, क्या प्रॉब्लम आया, वो हम यहाँ से डिटेक्ट करते हैं। आज हमारे पास सीगेट की 500 GB हार्ड डिस्क आई है, इसका हम केस स्टडी देखते हैं। तो हम इसको साटा केबल लगाते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे और इसको पावर देते हैं। MRT या SMPS के थ्रू आप डायरेक्ट पावर भी दे सकते हैं। हम इसको जैसा पावर ऑन करते हैं, ठीक है, पावर ऑन हुआ, स्टार्ट हुआ, हम टिक करके आवाज़ आई, हम यहाँ पर देखते हैं डिटेक्शन में आई कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं इसका डिटेक्शन में आई कि नहीं आई। देखो आई है लेकिन ड्राइव ओपन नहीं हुआ है। ओके, जब भी डिटेक्शन में आती है तो ड्राइव ओपन नहीं हो रहा है, अब ये माई डिवाइस में जाके देखते हैं हम। यहाँ पर 500 GB दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है, अनअलोकेटेड दिखा रहा है। ठीक है, अनअलोकेटेड दिखा रहा है और क्या प्रॉब्लम है,
तो हम माई डिवाइस में जाके देखते हैं ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखते हैं। दिस पीसी में जा रहे हैं तो यहाँ पर ड्राइव ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क को हम क्या करेंगे, अगर डाटा कस्टमर बोल रहा है इसमें डाटा है, अब अनलोकेटेड दिखा रहा है, स्पिन प्रॉपर है, हाँ स्पिन प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसको हमको लॉजिकल में एक ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें ना, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम लॉजिकल से रिकवरी करेंगे। तो ये ऐसे केस स्टडीज़ बने हैं हमारे 13 TB, ये जो जो हमने बताए हैं वो सब केस स्टडीज़ हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 केस स्टडीज़ भी हैं। तो आप एक लॉजिकल सॉफ्टवेयर के केस से, कोर्स से आप ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा D1 लॉजिकल कोर्स है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। तो हमारा D1 लॉजिकल डाटा रिकवरी कोर्स ऑनलाइन सेल्फ स्टडी क्लास है। ऑनलाइन सेल्फ स्टडी में तो आपके टाइम के हिसाब से जब भी पढ़ना है वो पढ़ो, एंड विद द केस स्टडी कलेक्शन है। तो ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कोर्स हमारा कॉस्ट है 6000 रुपीज़। अगर केस स्टडी के साथ ले रहे हैं तो लॉजिकल केस स्टडी कलेक्शन 2000 रुपये का एडिशनल है, इंडियन रुपीज़। दिस इज़ इंडियन रुपीज़। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। अगर दोनों साथ में लेना है तो 7000 रुपीज़ का लॉजिकल कोर्स है, केस स्टडीज़ है। ये फीस में आप एक केस भी सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका 7000 रुपीज़ है। अगर आपको डाटा रिकवरी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप करो, केस स्टडी के साथ पूरा कोर्स आपको मिलेगा। तो ये आप D1 लॉजिकल डाटा रिकवरी हमारा कोर्स है, उसमें स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ क्वेरीज हैं तो एक बार हम रिमोट सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स खरीदा है तो एक रिमोट सपोर्ट से आपको गाइड या हेल्प भी कर सकते हैं। हम लिंक भी देंगे, वो पूरा आपको सेटअप करके आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो पहला कोर्स हमारा लॉजिकल है। अगर आपको ऑफलाइन भी आना है तो पहले आपको ऑनलाइन कोर्स करके ही ऑफलाइन आना है। ऑफलाइन हमारे यहाँ लिमिटेड क्लास होती है, सिर्फ लॉजिकल की क्लास नहीं चलाते हैं। अगर पूरा कॉम्बो ऑल मॉड्यूल करते हैं तो हम इसको अलाउ करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास टाइम, ऑफलाइन में हमारे टाइम नहीं होता। हमारा ऑलरेडी 5-6 कंप्यूटर्स हैं, उसका पूरा सेटअप है। मैं आपको लैब, हमारी लैब की भी डिस्क्रिप्शन नीचे दी है। हम डाटा रिकवरी करते हैं तो उसके हिसाब से हम गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपको इसको एनरोल करना है तो आप एनरोल करो। मैं स्कैनर देता हूँ नीचे, तो स्कैनर से भी आप पे करके आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पूरा डिटेल देना है। हम हमारे यहाँ से नोट्स, अगर इंडियन में है तो हमारे यहाँ से नोट्स कोरियर करेंगे। इसके बाद असाइनमेंट, क्वेश्चन आंसर वो सब भी हैं, और कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी हैं, वो आपको करना पड़ेगा आपके तरफ। लेकिन आपको कुछ डेवलप करना है, कुछ नया बिजनेस करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप ये चीज़ सीख के, पहली सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आए। हमारे नोट्स, वीडियो सब बहुत डीप हैं, और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करा। मास्टर बूट रिकॉर्ड में स्टार्टिंग क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, एक एक पार्टीशन की इंफॉर्मेशंस क्या है, इस तरह सब डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आपको डीप में इसमें कैरियर बनाना है तो ये पहला स्टेप है, बिगिनर कोर्स, दैट इज़ एन लॉजिकल कोर्स। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर जाते हैं तो इसके बाद लॉजिकल कोर्स के बाद यू कैन डू द नेक्स्ट कोर्स, दैट इज़ अ D2 PCB रिपेयरिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन आप PCB रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी PCB रिपेयर करते हैं, लैपटॉप रिपेयर टेक्नीशियंस है, तो आप आगे जा सकते हैं। फर्मवेयर बेसिक, सीगेट, WD, ये सब स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारे और भी चीज़ है कि हम लोग डाटा रिकवरी भी करते हैं। अगर आपके पास कोई केस है, लॉजिकल के अलावा बड़ा कोर्स आ रहा है, बड़ा केस आ रहा है, लेकिन आपके पास टूल नहीं है, तो आप हमें भी भेज सकते हैं। तो हम लोग डाटा रिकवरी भी करते हैं। हमारे यहाँ डाटा रिकवरी का लैब सेटअप भी करते हैं। टूल्स, MRT, फॉर्मवेयर, डोंगल, ये सब हमारे यहाँ से मिलेगा। अगर आपको डाटा रिकवरी कोर्स की डिटेल है तो मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मैडम का नंबर है। न अगर डाटा रिकवरी के केस के बारे में जानना हो या टूल्स के बारे में जानना हो तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स के बाद भी हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो हम असाइनमेंट देते हैं, क्वेश्चन आंसर है, ये सब चीज़ अलग अलग है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ अलग अलग है हमारा, ठीक है। दूसरा एक है हमारा NVMe क्लास भी है। इसके बाद अगर NVMe SSD का भी लॉजिकल करना है तो लॉजिकल PCB ये सब आप सीख सकते हैं। ये सब हमारा मटेरियल रेडी है, तो ये सब भी आप सीख सकते हैं बाद में। लेकिन अभी पहले सिर्फ लॉजिकल, पहला स्टेप लॉजिकल है। अगर आप 1 बाय 1 कोर्स ले रहे हैं तो 7000 रहेगा। कॉम्बो में ले रहे हैं तो एकदम कंसेशन में 3 कोर्स, 4 कोर्स एक साथ भी ले सकते हैं। अगर कॉम्बो के बारे में जानना है तो आप भी वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू, दिस इज़ इंटरसॉफ्ट। इसके बाद दूसरा, थर्ड वीडियो आएगा हमारा
पीसीबी रिपेयरिंग का पूरा कोर्स डिटेल समझाएंगे। तो पहला हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स, ये दूसरा वीडियो है लॉजिकल कोर्स, तीसरा वीडियो आएगा हमारा पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स, फिर आएगा हमारा एमआरटी एमआरटी डब्ल्यूडी सीगेट, ये सब के कोर्स के वीडियोस आते रहेंगे। तो आप एक के बाद एक देखो, 1 बाय 1 क्लियर करो। अगर एक साथ नहीं जाना तो 1 बाय 1 जा सकते। ओके, थैंक you for watching. Please subscribe my channel, and if you have any queries you can ask me, we will guide you. अगर आपको ज्वाइंट होना है तो पेमेंट गेटवे हम देंगे आपको। अब वहाँ पर पेमेंट क्लास प्लस में भी हमारा लिंक है और हमारा खुद का भी अकाउंट है। आप पे करके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दो, हम आपको कोर्स शेयर करते हैं। फिर कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर कुछ डाउट्स हैं आपको क्लास के बाद भी तो आप एक बार नोट डाउन करो, फिर व्हाट्सएप पे आओ, एक टाइम आएंगे वहाँ पर ऑनलाइन पे पूरा डाउट्स समझा देंगे। ओके, थैंक यू।